मैं पास्ट में भी काफ़ी बार यूट्यूब चैनल्स बना चुका हूँ और हर बार मेरा कंटेंट रैप म्यूजिक से ही रिलेटेड होता था। कभी मैं इंग्लिश गाने एक्सप्लेन करता था, कभी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता था। लेकिन पता है मेरे यूट्यूब चैनल पे हर बार खास बात क्या होती थी कि हमेशा मेरी पहली वीडियो लिल पीप पे ही होती थी। और अगर तुम इस चैनल को देखोगे तो कंटेंट स्विच करने के बाद मैंने पहली वीडियो लिल पीप पे ही बनाई थी, जो कि लास्ट ईयर उसके बर्थडे पे अपलोड करी थी। एंड आज फिर से उसका बर्थडे है और आज वो 27 साल का हो गया है। सो इसलिए ये वीडियो गस के लिए डेडिकेटेड है। पर तुम सोच रहे होगे कि इस वीडियो में होगा क्या, तो इस वीडियो में हम लिल पीप के 2 म्यूजिक वीडियो को ब्रेक डाउन करेंगे, जिनके नाम है ऑफुल थिंग्स और स्पॉटलाइट। इसके अलावा मैं तुम्हें लिल पीप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो कि तुम्हें पहले से नहीं पता होंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिल पीप और स्की मैक्स की बीफ क्यों स्टार्ट हुई थी। तो ऑफुल थिंग्स की म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होती है गस को दिखाते हुए, जो कि कार में बैठा हुआ है और गस के साथ स्मोक एसेक, लिल ट्रेसी और फिश नार्क हैं। स्मोक एसेक बेसिकली गस का वो प्रोड्यूसर है जिसने उसे सबसे पहले डिस्कवर करा था। अब इस म्यूजिक वीडियो की शुरुआत में दिखाते हैं कि गस स्कूल जा रहा है और कार के अंदर कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो कि ड्रग्स की बॉटल हैं। साथ ही साथ तुम देखोगे कि गस के फोरहेड पे एक कर्ट कोबेन ग्लासेस भी हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गस कर्ट कोबेन का कितना बड़ा फैन था। आई मीन गस की डेथ के बाद लोगों ने उसे मॉडर्न डे कर्ट कोबेन भी बोलना शुरू कर दिया था, तो ये ग्लासेस उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद गस अपने स्कूल पहुंचता है जहाँ पे वो पहले ही लेट हो चुका था। और जब वो क्लास के अंदर एंटर करता है तो लोगों के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि गस एक आउटकास्ट है, यानी कि वो नॉर्मल क्लासमेट से काफी अलग है। इसके साथ हमें एक पोस्टर भी दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है DAB, यानी कि ड्रग्स आर बैड। इसके बाद गस की नजर अपनी एक क्लासमेट के ऊपर पड़ती है जिसका नाम है रूथ, और गस को उससे देखते ही प्यार हो जाता है, जिस वजह से गस उसे घूरने लगता है। लेकिन जैसे ही रूथ गस की तरफ देखती है तो उसकी आंखें रेड हो जाती है, और ये आंखें रेड होने के पीछे का रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। लेकिन तभी गस के टीचर भी उसे नोटिस कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि गस क्लास में झपकी ले रहा है, जिस वजह से गस के टीचर उठा के उसे पनिशमेंट दे देते हैं। और पनिशमेंट के तौर पे गस को ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है कि वो क्लास में झपकी नहीं लेगा। लेकिन जब गस ड्रग्स के नशे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मीट मी इन द बाथरूम, जो कि रूथ के लिए लिखा होता है। जिसके बाद गस सीधा बाथरूम के बाहर जाता है जहाँ पे पहले से ही रेड कलर की लाइट जल रही होती है, और बाथरूम के अंदर जाने पे उसे रूथ मिलती है, जो कि गस को देखते के साथ ही एक बार फिर अपनी आंखों का कलर चेंज कर लेती है। लेकिन गस इस चीज को नोटिस नहीं करता, बल्कि वो उसके साथ किस करने लगता है, जहाँ पहले तो रूथ उसके साथ किस करती है और उसके बाद उसका खून चूसने लगती है, क्योंकि रूथ असल में एक वैम्पायर है। और जब रूथ गस का खून चूस रही होती है तो पीछे हमें कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, जिनमें तो सबसे पहला है ये सिंबल जो कि है पेंटाग्राम, जो कि गस के चीक के ऊपर भी बना हुआ है। इसे असल में कहते हैं एनार्की साइन, जो कि उन लोगों की निशानी होता है जो कि सोसाइटी में फिट नहीं होते। जैसे कि गस की मॉम ने उसके फ्यूनरल पे बताया था कि गस के फ्रेंड्स उसको अपने घर में आने नहीं देते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको गस के साथ रहने से मना करते थे, जिस वजह से गस एक आउटकास्ट बन गया था। और दूसरा सिंबल होता है ये उल्टी स्लीव, जो कि सेटनिज्म को शो करती है। और ये टैटू तुमने गस के शोल्डर पे भी देखा होगा, क्योंकि गस एक सेटनिस्ट था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल के पीछे 666 भी लिखा हुआ है, जो कि अगेन सेटनिज्म का रेफरेंस है। साथ ही साथ जहाँ पे गस खड़ा होता है वहाँ पे लिखा होता है रिप यंग ब्रा, जो कि पहले लिल ट्रेसी का नाम हुआ करता था। और ये सिर्फ लिल ट्रेसी का एक नाम नहीं है, बल्कि उसने अपने करियर में 20 से भी ज्यादा नाम बदले हैं। जिसके बाद रूथ गस को एक लाइटर देती है और वहां से चली जाती है, और उस लाइटर के ऊपर लिखा होता है एशेज और प्योरेस्ट फॉर्म। अगर तुम एशेज और प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली गस रियल लाइफ में ये एक सेटनिस्ट था, और सेटनिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर लोग गॉड की जगह डेविल की वर्शिप करते हैं। और जब भी सेटनिज्म के अंदर किसी की डेथ होती है तो उसकी डेथ पे उसको दफनाते नहीं है, बल्कि जला देते हैं। लेकिन जैसे हिंदू धर्म के अंदर जलाने के बाद राख को पानी में बहा देते हैं, वैसे ही सेटनिज्म के अंदर राख को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इंसान उस राख में से फिनिक्स की तरह दोबारा जिंदा हो जाएगा। और अगर तुम गूगल पे लिखोगे लिल पीप ग्रेव तो तुम्हें उसकी ग्रेव की आज तक एक भी फोटो नजर नहीं आएगी, क्योंकि हकीकत में लिल पीप की डेथ के बाद उसको कभी दफनाया ही नहीं था, बल्कि उसको जला के उसकी राख बना दी थी। और जो गस की ऐश बची थी उसको उसके ग्रैंडफादर के गार्डन में रखा था। इसलिए तुम लाइटर पे देख रहे हो कि लिखा हुआ है एशेज और प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि राख हमारी प्योर फॉर्म है। अब क्योंकि रूथ ने गस का खून चूस लिया था, इसलिए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और रूथ वहां पे लाइटर रख के चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन गस एक बार फिर स्कूल जाता है और वही लाइटर लेके जाता है जो कि उसको रूथ ने दिया था, जहाँ पे वो देखता है कि रूथ आज एक नए लड़के के साथ खड़ी है और वहाँ पे वो उसका खून चूस रही है, जिसे देख के गस को पता चलता है कि ये लड़की हकीकत में एक वैम्पायर है। और फिर जाके गस रूथ को दिखाता है कि वो भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हेलबॉय है, जिस वजह से वो रूथ के सामने उसी के दिए हुए लाइटर से खुद को जलाने लगता है। और मैं गस को हेलबॉय क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि गस की फेवरेट मूवी हेलबॉय थी। साथ ही साथ उसकी मिक्सटेप का नाम भी हेलबॉय था, और इसके अलावा उसकी गर्दन के ऊपर भी हेलबॉय टैटू है। अब जैसे ही गस खुद को जलाने लगता है तो स्कूल के अंदर क्योस क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से सब इधर से उधर भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेसी वहीं पे खड़ा रहता है। और इसी के साथ ट्रेसी हाथ से डैब साइन भी बना रहा होता है, जिसका मतलब है ड्रग्स आर बैड। और अगर तुम उसके पीछे देखोगे तो लिखा है रिप यंग ब्रा, और वहाँ पे काफी सारे ड्रग्स की बॉटल पड़ी है, और साथ ही साथ एक फांसी का फंदा और कुछ डॉलर्स भी हैं, जिसका मतलब ये है कि लिल ट्रेसी रिच भी था और सक्सेसफुल भी था, लेकिन उसके बाद भी ओवरडोज से उसकी डेथ हो गई। लेकिन हकीकत में ये सेम चीज गस के साथ हुई है। और ये जो फांसी का फंदा है, अगर तुम नोटिस करोगे तो गस की डेथ के बाद कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसने सुसाइड करी थी, क्योंकि अपनी डेथ वाले दिन गस ने इंस्टाग्राम
पे एक पोस्ट डाली थी जिसका कैप्शन था व्हेन आई डाई यू विल लव मी, जिस वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि गस ने सुसाइड करी थी क्योंकि उसे डिप्रेशन था। जिसके बाद पूरा स्कूल जल जाता है और गस और रूथ एक बार फिर एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि ना ही तो एक वैम्पायर इंसान से प्यार कर सकता है और ना ही हेल बॉय। और इतना केओस क्रिएट होने के बाद एट द एंड हमें एक रेनबो दिखाया जाता है। रेनबो दरअसल आंधी तूफान आने के बाद निकलता है और इस म्यूजिक वीडियो के अंदर यही दिखाया जा रहा है कि इतना केओस क्रिएट होने के बाद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और रेनबो का साइन एलजीबीटी कम्युनिटी को भी शो करता है। और अगर तुम्हें पता हो तो गस एक बायसेक्सुअल था, तो ये उसका भी रेफरेंस है। और ये म्यूजिक वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अभी जो मैंने तुम्हें बताया है ये दरअसल मेरी खुद की थिंकिंग है और ये बात कहीं पे भी मेंशन नहीं करी है कि ये इस म्यूजिक वीडियो की मीनिंग है। तो हो सकता है कि तुम्हारे थॉट्स कुछ अलग भी हों, लेकिन मैंने एज अ फैन इस म्यूजिक वीडियो को ब्रेक डाउन किया है। अब जो हमारे पास दूसरी म्यूजिक वीडियो है वो मार्शमैलो और लिल पीप दोनों का सॉन्ग है जिसका नाम है स्पॉटलाइट। इस म्यूजिक वीडियो की शुरुआत में दिखाते हैं एक मोटेल को जिसके ऊपर लिखा होता है क्राई बेबी, जो कि गस के फोरहेड के ऊपर टैटू भी है। और ये म्यूजिक वीडियो बनी थी गस की डेथ के बाद उसको ट्रिब्यूट करने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हम उसी मोटेल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसके ग्रीन कलर के हेयर हैं और ये लड़की मोस्ट प्रोबेबली गस की एक्स एमा है। और तभी इस मोटेल के अंदर थोड़ी देर बाद एक बंदा एंट्री लेता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली गस है, जो कि अब काफी सक्सेसफुल हो चुका है। और ये जो तुम गस के साथ लोग देख रहे हो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसकी टीम मेंबर्स को। जैसे कि ये जो बंदा है ये रिप्रेजेंट करता है लिल ट्रेसी को, और ये जो तुम यंग लड़की देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करती है गस की गर्लफ्रेंड को। और उसके बाद जो दूसरी लड़की है वो रिप्रेजेंट करती है सारा को। अगर तुम सारा के बारे में नहीं जानते तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरी लिल पीप डॉक्यूमेंट्री देखो। जिसके बाद हम गस को देखते हैं जो कि उस ग्रीन हेयर वाली लड़की को ऐसे देखने लगता है मानो वो उसको पहले से जानता हो, जिस वजह से मैंने ये बोला था कि शायद वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब वो ग्रीन हेयर वाली लड़की गस को किसी और लड़की के साथ देखती है तो वो वहां से उठ के चली जाती है। और जब वो जा रही होती है तो रास्ते में हमें आसमान के अंदर कुछ सिंबल्स दिखाते हैं जो कि गस के सारे टैटूज हैं। जैसे 111 वाला टैटू उसके पेट के ऊपर था जो कि उसकी बर्थ डेट है, और ये बाकी सारे टैटू गस की बॉडी पे ही बने हुए हैं। जिसके बाद वो लड़की घर जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़का हकीकत में उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वहाँ पे हमें इनके पास्ट रिलेशनशिप की फोटो भी दिखाते हैं। और यहीं पे गाने के अंदर लाइन आती है जहाँ पे गस कहता है कि व्हेन द सन शाइन्स अबव यू वेक अप विद द वन यू लव, यानी कि अब जब तुम्हारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी और सुबह सुबह तुम सो के उठोगी तो तुम उस पर्सन के साथ सो के उठोगी जिससे तुम प्यार करती होगी, ना कि मेरे साथ। ऑन दी अदर हैंड हम मोटेल के अंदर गस को देखते हैं जो कि उस प्लेस को घूर रहा है जहाँ पे वो ग्रीन हेयर वाली लड़की बैठी थी। और वहीं दूसरी तरफ वो ग्रीन हेयर वाली लड़की एक चाकू को देखती है और उसी टाइम पे गाने के अंदर एक लाइन आती है जिसमें गस कह रहा है कि अगर मैं ये गलत कदम उठा लूं तो तुम मुझे बताओ क्या सोचोगी, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि गस सुसाइड करना चाहता था। और अगर तुम गस की डिस्कोग्राफी देखोगे तो ज्यादातर गाने ऐसे हैं जिनमें गस खुद को मारने की बातें करता है, जिस वजह से गस की एक सीधा उस मोटेल की तरफ वापस जाती है ये सोच के कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। लेकिन जैसे ही वो मोटेल के अंदर कदम रखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा है। और उसी टाइम पे हम उसी अंकल को भी देखते हैं जो कि ऑफुल थिंग्स की म्यूजिक वीडियो में टीचर बना था, और वहाँ पे सारा सामान टूटा हुआ होता है, जो कि इस चीज का रेफरेंस है कि जब एमा गस की लाइफ में वापस आई तो उस टाइम पे गस की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद वो ग्रीन हेयर वाली लड़की एक लॉकेट देखती है जिसके ऊपर लिखा होता है इन अनदर लाइफ, यानी कि दूसरी जिंदगी में। और तभी एक सेकंड के लिए एक फोटो फ्लैश होती है जो कि इन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप की थी, जो कि म्यूजिक वीडियो के अंदर कैरेक्टर बने हैं, यानी कि गस और एमा। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पे एक हुडी रखती है जिसके ऊपर स्पॉटलाइट बनी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे ये म्यूजिक वीडियो भी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं गस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। हो सकता है तुम्हें कुछ फैक्ट्स पहले से पता होंगे और हो सकता है कुछ ना भी पता हो। एक्चुअली में जो गस का सॉन्ग है 16 लाइंस, अगर तुम नोटिस करोगे तो उसका जो हुक है उसके अंदर एक्चुअली में 16 लाइंस ही हैं। वैसे गाने के अंदर गस ये गा रहा है कि उसको ठीक होने के लिए बस 16 लाइंस चाहिए, वो भी कोकेन की। लेकिन साथ ही साथ गाने के अंदर जो एक्चुअल में लाइंस हैं वो भी 16 ही हैं। इसके अलावा तुमने गस का स्टार शॉपिंग सॉन्ग सुना होगा जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। ये सॉन्ग दरअसल गस ने जब लिखा था जब वो अपनी मदर के रूम में हीरोइन के नशे में था, और उसने इस सॉन्ग को 20 मिनट में लिख के रिकॉर्ड भी कर दिया था। और ना सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा ये सॉन्ग थोड़ा बड़ा होने वाला था, लेकिन जब गस इसको रिकॉर्ड कर रहा था तो उसका माइक्रोफोन टूट गया था, जिस वजह से ये सॉन्ग इतना ही रह गया। और इसके अंदर जो लाइन है लुक एट द स्काई टुनाइट ऑल ऑफ द स्टार्स हैव अ रीजन, ये एक पोएम से ली हुई लाइन है। एक और फैक्ट कि अगर तुमने गस का सॉन्ग सुना है बीट इट तो उसके अंदर एक लाइन है जहाँ पे गस बोलता है फ्री यंग ब्रा लिल ट्रेसी हो। और जिस टाइम पे ये सॉन्ग रिलीज हुआ था उस टाइम पे सच में लिल ट्रेसी जेल के अंदर था और गस और ट्रेसी उस टाइम पे मिले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी गस ने उसे अपने सॉन्ग में शाउट आउट दिया था, जिस वजह से जब ट्रेसी जेल से बाहर आया तो उसको भी ये चीज देख के काफी हैरानी हुई। और अगर तुम गस को क्लोजली फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि एक टाइम पे वो लॉस एंजलिस के अंदर रहता था जहाँ पे गस का अपार्टमेंट था इकोप्लेक्स के पास, वो भी रेंट पे। लेकिन वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदे ने आके गस और उसकी टीम मेंबर्स के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी और वो वहाँ पे रॉबरी करने आया था, लेकिन उसको देख के गस ने वहाँ पे तलवार निकाल ली थी, जिस वजह से वो बंदा वापस चला गया। और ये जो तुम फोटो देख रहे हो ये उसी वक्त की फोटो है। इसके साथ ही अगर तुम पॉप म्यूजिक सुनते हो तो तुमने लैना डेल रे का भी नाम सुना होगा, जो कि काफी फेमस पॉप सिंगर है। और जब 2017 में गस काफी फेमस था तो उस टाइम पे एक बार लैना डेल रे भी उसके कॉन्सर्ट में गई थी, जिसकी एक क्लिप लैना डेल रे के मैनेजर ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी।
अब आते हैं गस और स्की की बीफ के ऊपर कि ये बीफ शुरू क्यों हुई थी। एक्चुअली जब 2016 के अराउंड गस ने अपना हेलबॉय प्रोजेक्ट रिलीज करा था तो उस टाइम पे स्की कुछ दिनों के लिए उसके घर पे आया था, लेकिन वहां पे हुआ क्या कि स्की का लगेज गायब हो गया, जिस वजह से स्की ने इस बारे में ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और साथ ही साथ इसका इल्जाम गस और उसके दोस्तों पे लगा दिया। जिसके बाद गस ने भी उसको ट्विटर पे ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये दोनों आपस में ट्वीट बीफ करने लगे। और इसी वजह से लिल पीप, लिल ट्रेसी और स्की का जो एक साथ सॉन्ग था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें से स्की ने गस का नाम भी रिमूव कर दिया था क्योंकि उसको ट्रेसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस गस से नाराज था। लेकिन मैं सिचुएशन को बस एक कंट्रोवर्सी समझता हूँ, कोई बीफ नहीं समझता, क्योंकि एक्चुअली में जब रैपर्स के बीच में बीफ होती है तो वो एक दूसरे की डेथ के बाद भी उनको ट्रोल करते रहते हैं, जैसे NBA यंग बॉय किंग वॉन को करता है और ड्रेक एक्स को करता है। लेकिन अगर तुम स्की को देखोगे तो गस की डेथ के बाद जितनी बार भी उससे गस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा स्की ने उसके लिए रिस्पेक्ट ही दिखाई है। जैसे तुम स्की का मॉन्ट्रियलिटी वाला इंटरव्यू देखोगे जो कि जूस वर्ल्ड के साथ है, तो वहाँ पे भी वो गस की रिस्पेक्ट ही कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली कभी बीफ जैसा कुछ था नहीं, ये दोनों बस आपस में ट्विटर पे एक दूसरे को ट्रोल कर रहे थे और स्की ने गस का अपने गाने से नाम रिमूव कर दिया था। इससे ज्यादा इनके बीच में कुछ नहीं था और यहीं पे खत्म होती है हमारी वीडियो। तो हैप्पी बर्थडे टू गस AKA लिल पीप। एंड एट द एंड गस तुमसे कुछ कहना चाहता है। Yeah, subscribe, like, everything, all that.